2014 तक इनका राज था, एक पॉइंट भी उसका इन्होंने लागू नहीं किया। ये राजस्थान में झूठ बोल के आए थे कि हम 15 दिन में कर्जे माफ़ करेंगे। बाद में राजस्थान के आंदोलन किसानों को आपने देखे, ये केवल झूठ बोलते हैं। इनका वक्त आता है तो करते नहीं हैं। अपने टाइम में इसी ज़िले में ये 2.5 रुपये के चेक देते थे, अब 40-40 हज़ार की बात करते हैं। तो केवल ये बयानवीर हैं, किसानों के हक में इन्होंने कभी काम नहीं किया। रणदीप सुरजेवाला के पिताजी भी किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट या उससे पहले भी 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम की बात हुई, कभी आपने लड़ाई लड़ते दिखे हों, कभी आंदोलन करते दिखे हों। ओम प्रकाश धनखड़ की फ़ोटो तो कुर्ते काट जोड़ के जरूर दिखा देते हैं, वो तो कांग्रेसी सबसे ज़्यादा ट्वीट करते हैं। मेरा भाषण तो सब दिखा देते हैं, रेवाड़ी रैली का, जिसमें मैंने कहा था ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है, 1100 करोड़ रुपया हमने हर साल कंपनसेशन दिया है किसानों को, जबकि 10 साल में हुड्डा राज में टोटल में 1100 करोड़ रुपये नहीं दिया गया। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से भी चाहूँगा, कंपेरिजन जरूर करें। इनके बयान दिखाने से तो झूठ फैल जाएगी। ये केवल बयानवीर हैं और झूठे बयान और ट्वीट करते हैं। सर, रामकरण काला ने भी इस्तीफे की धमकी दी है। देखिए, उनके इलाके में सूरजमुखी होती है और वो भी अपनी चाहते हैं कि जो सूरजमुखी के किसानों को उनके दाम मिले, वही उनकी अपेक्षा और इच्छा है, और सरकार भी उस काम में लगी हुई है। तो सर, संगठन में सब कुछ ठीक, सरकार में लगता है कि जो गठबंधन है सहयोगी, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। देखिए, गठबंधन हमारा सरकार का है, गठबंधन हमारा चला हुआ है, और दोनों पार्टियां अपना अपना काम अपनी, जैसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के कामों में लगी हुई है, जेजेपी अपनी पार्टी के कामों में लगी है, और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने काम को मजबूत करना है। कहीं ऐसी जगह आएंगी जहां आपको ये लगेगा कि वो भी अपना मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपना मजबूत कर रहे हैं, और इसके कारण से जो आप सवाल खड़ा कर रहे हो, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। जो आपका अगला सवाल है उसका जवाब ये है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा उस समय अगर अगले गठबंधन की बात तय होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। धान में भी 143 रुपये की, कपास में भी 540-640 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, दलहन में 400 से 800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इन सभी बढ़ोतरी के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज समाचार पत्रों में भी हमने उस बात की उनकी बधाई दी है कि आपने एमएसपी बढ़ाया है। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी फसलों की या तो खरीद करता है या उस पर भावांतर भरपाई देता है, यानी प्राइस गैप देता है। और हम 8 सालों से बाजरा भी, सरसों भी, सूरजमुखी भी और बाकी सारी फसलें भी यहाँ खरीद रहे हैं। देश में दूसरा एक भी ऐसा राज्य नहीं है, और इस बात की तुलना भी हरियाणा के मीडिया ने दूसरे राज्यों से करनी चाहिए। आपका सवाल आएगा, मैं पहले ही जवाब दे दूँ। सूरजमुखी को लेकर, सूरजमुखी लगातार 8 साल से खरीदते रहे हैं। सरकार को कई बार उन्हीं चीज़ों को खरीदकर वापस बेचने में वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और इसलिए सरकार भावांतर भरपाई का उन्होंने बाजरे में भी चलाया, सरसों में भी चलाया। इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये भावांतर भरपाई के रखे हैं। 8000 रुपये प्रति एकड़ सरकार नगद देगी उनको जिन्होंने सूरजमुखी बोई है। और कोशिश ये है कि किसानों को मंडी में वो भाव मिल जाए जो गैप है, 6400 का भाव है। अब उसके भाव जो है वो एफएड भी खरीद रही है और अच्छे दामों पर वहाँ खरीद रही है। सरकार का प्रयास ये है कि बाज़ार में खरीद हो जाए, और वो खरीद जो है उस नाते से जो गैप है वो सरकार पे कर दे। इसमें सरकार उस हिसाब से लगी है। ये हमने बाजरे में भी किया है, सरसों में भी किया है। कुछ साथियों की ये मनसा थी कि ये उसी तरह से खरीद हो, भावांतर भरपाई की बजाय किसानों का गैप जो है वो उस प्रकार से ही पहले की तरह से पूरा हो, तो उन्होंने धरना दिया। सरकार नहीं, न्यायालय का आदेश था कि नेशनल हाईवे बंद नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के कारण से उसको खुलवाना पड़ा, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से किसानों के हित की है। किसान सम्मान निधि देती है, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देती है। हरियाणा में सारी फसलें हम खरीदते हैं, और जो कांग्रेसी ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को 2006 से 2014 तक इनका राज था, अपने पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। उस बात का ये कोई जवाब नहीं देते। आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, एक कमेटी बनी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की, किसानों की भले की। इस कमेटी में बादल साहब थे,
बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, नीतीश कुमार जी थे। दिसंबर 2010 में मनमोहन सिंह को भूपेंद्र हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी।